प्रिय विद्यार्थियों, कवक ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। यानी इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती नहीं है। ये विशेष प्रकार के जो पौधे हैं वो अपने भोजन के लिए अन्य जो स्रोत है उस पर आश्रित रहते हैं। अब अन्य स्रोत पर जब आश्रित रहते हैं तो वहाँ से जो पोषण प्राप्त करते हैं, उन पोषण प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ साधन करने पड़ते हैं इनको। उन जो साधनों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की इसका जो माइसीलियम है, उस माइसीलियम के अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती है। यानी स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर। कुछ कवक जो तंतु होते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के रूपांतरित होकर ऐसी संरचनाएं बनाते हैं जो उस कवक के पोषण में सहायता करते हैं। ऐसी ही कुल कुछ रचनाओं के बारे में, ऐसी ही कुछ संरचनाओं के बारे में आज के व्याख्यान में अपन चर्चा करेंगे। इस जो व्याख्यान है उसमें अपन ने शीर्षक रखा है स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर, विशिष्ट एवं रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं। विशिष्ट कवक सूत्रीय संरचनाएं, उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है मूलावास, जिसको कहते हैं अपन राइजोइड्स। मूलावास का सामान्य अपन जो शाब्दिक अर्थ है वो जड़ से जुड़ा हुआ है। यानी जो सामान्य पौधों के अंदर जो रूट का पोर्शन होता है उससे संबंधित जो कार्य है वो राइजोइड्स के होते हैं। ये राइजोइड्स क्या होते हैं? ये धागे के समान सूत्रवत जड़ के समान संरचनाएं होती है। कवक सूत्र की ये सूक्ष्म संरचनाएं अत्यंत ही शाखित होती है, ये ब्रांच्ड होती है। दीज आर फाइबर लाइक फिलामेंटस रूट लाइक स्ट्रक्चर। यानी धागे के समान, सूत्र के समान जो रूट्स होती है, जड़ होती है, ऐसी संरचना होती है। ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल पार्ट ऑफ द फंगल थैलस फाउंड क्लस्टर। यानी ग्रुप के अंदर मिलती है, ये ग्रुप के अंदर गुच्छे के रूप में होते हैं। और जो माइसीलियम होता है फंजाई का, जो कवक का जो थैलस है जिसको अपन माइसीलियम कहते हैं या कवक जाल कहते हैं, उसका जो आधारीय भाग है जो किसी भी सबस्ट्रेटम से, किसी भी आधार से चिपका हुआ रहता है, जहाँ से वहाँ से ये निकलती है। दीज आर ब्रांच्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। यानी शाखित और सूक्ष्म संरचनाएं होती है। उदाहरण के रूप में म्यूकर, पेनिसिलियम, इनके जो कवक जाल होते हैं। और जो एक सूत्री कवक है जैसे काइट्रिड्स है, उनके अंदर ये राइजोइड्स मिलते हैं। फंजाई माइसीलियम अटैच टू द होस्ट सरफेस एंड स्टार्ट टू इन्फेक्ट होस्ट। यानी जो इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं जिनको अपन राइजोइड्स कहते हैं, मूलावास की जो संरचना है, मूलावासी संरचनाओं की सहायता से कवक जो सूत्र है, कवक सूत्र जिसको कहते हैं अपन, कवक तंतु है, वो परपोषी की सतह से चिपक जाते हैं और उसके बाद में इसके जो हाइफी है वो उस परपोषी के अंदर संक्रमण प्रारंभ कर देते हैं। फंजाई माइसीलियम अटैच टू होस्ट सरफेस एंड स्टार्ट टू इन्फेक्ट होस्ट। जहाँ से ये पोषण प्राप्त करते हैं, वो पोषण जिससे प्राप्त करते हैं उसको अपन कहते हैं परपोषी। जो परपोषी है, होस्ट जिसको, जिससे ये भोजन प्राप्त करता है, उसको, उसमें ये संक्रमण प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा जो विशेष प्रकार का जो कवक सूत्रीय संरचना है वो है आसगांग, एप्रिसोरियम। आसगांग क्या होते हैं? अनेक कवक प्रजातियों में संक्रमण के समय एक विशेष प्रकार की अटैचमेंट ऑर्गन का निर्माण होता है। अटैचमेंट ऑर्गन का मतलब हो गया कि जो संलग्न संरचना होती है, चिपकने वाली संरचना होती है, उसका निर्माण होता है। यह कवक थैलस को परपोषी शरीर से अटैच करने में या चिपकने में सहायता करती है। इसकी जो शेप होती है वो वेसिकल या थैली के समान होती है। मैनी फंगल मेंबर्स
हैविंग स्पेशल अटैचमेंट ऑर्गन ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ होस्ट। परपोषी के संक्रमण के समय कवक जो सदस्य हैं उनमें विशेष प्रकार की रचनाओं का निर्माण होता है। उन रचनाओं में जो एप्रीसोरियम आता है। दीज स्ट्रक्चर हेल्प फंगल थैलस टू होस्ट सरफेस। ये जो परपोषी की सतह है उस सतह से कवक जाल को ये चिपकाए रखती है। वेसिकल्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर जो थैली और पुट्टिका के समान इसकी आकृति होती है, इसकी शेप होती है। इरिसाइफी और पक्सीनिया, इरिसाइफी और पक्सीनिया इसके उदाहरण हैं। अब अगला जो तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो भाग है वो है होस्टोरियम। दीज आर स्पेसिफिक फंगल हाइफी आउटग्रोथ स्ट्रक्चर विच एंटर इनटू होस्ट एंड गेट न्यूट्रिशन इन लिविंग कंडीशन। होस्टोरियम क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं चूसकांग। ये चूसकांग क्या होते हैं कि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, अविकल्पी परजीवी जो कवक सदस्य होते हैं, जैसे ऊमाइसिटीज है, इरिसाइफेल्स है, यूरिडिनेल्स है, इनके जो मेंबर्स हैं उनमें ये विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है जो परजीवी कवक प्रजातियों में इनकी संरचना व आकृति में विविधता देखने को मिलती है। ये कवक सूत्र से उत्पन्न विशेष प्रकार की आउटग्रोथ होती है, अतिवृद्धि होती है, जो होस्ट परपोषी के शरीर में प्रविष्ट होकर उसके जीवित अवस्था में जो लिविंग कंडीशन में भोजन प्राप्त करती है, न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। चूसकांगों का परपोषी कोशिका में प्रवेश उसकी कोशिका भित्ति को ये पेनिट्रेट कर देती है, भेद कर, और इन चूसकांगों से ऐसे एंजाइमों को स्त्राव होता है। इसके जो ऑस्टोरिया होते हैं वो विशेष प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि जो परपोषी के प्रोटीन्स हैं उनके जो दीर्घ अणु हैं प्रोटीन के मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को, कार्बोहाइड्रेट के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनको ये छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उनको डाइजेस्ट कर देते हैं और सरल एवं घुलनशील पदार्थों के रूप में उसको बदल देते हैं। और जब ये सरल एवं घुलनशील पदार्थों के रूप में बदल जाते हैं तो जो ऑस्टोरिया होते हैं, चूसकांग होते हैं, वो उसको अवशोषित करके और माइसीलियम को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। There are specific fungal hyphae outgrowth structure which enter into host and get nutrition in living condition. जीवित अवस्था में परपोषी से भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के कवक तंतु मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उनको होस्टोरिया कहते हैं। होस्टोरिया secrete some enzyme which degrade carbohydrate and protein molecule into simple and soluble form which are absorbed by hostoria। यानी जो बड़े अणु हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जो परपोषी के, उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं एंजाइम, ऑस्ट्रेरिया के द्वारा सिक्रीट होने वाले उन एंजाइमों के सिक्रीशन से ये मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल में बदल जाते हैं और उनको ये सरल एवं एब्जॉर्बेबल अवशोषित करने का कार्य करते हैं। होस्टोरिया फॉर्म फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड फंजाई फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो चूसकांग होते हैं वो कवक जाल और जो परपोषी है जहाँ से वो भोजन प्राप्त करता है उसके बीच में लंबे समय तक ये संबंध स्थापित किए हुए रहता है। टिपिकल होस्टोरिया हैविंग 3 पार्ट्स। विशेष प्रकार के जो होस्टोरिया होते हैं उनमें 3 भाग होते हैं, स्टेम, कॉलर और बॉडी। ये 3 पार्ट होते हैं इसके। स्टेम उसका बेसल पार्ट होता है, लंबा और छोटा होता है, ट्यूब लाइक संरचना होती है, और कॉलर जो होता है वो सराउंडेड बाई होस्ट सेल होता है, और एक बॉडी। ये 3 पार्ट है, स्टेम, कॉलर एंड बॉडी। चौथा जो भाग है वो है हाइफल ट्रैप्स, जिसको अपन कहते हैं कवक सूत्रपाश। ये कवक सूत्रपाश क्या होते हैं कि प्रीडेशियस फंजाई वेराइटीज डेक्टिलेरिया कैंडिडा एंड आर्थोबोट्राइटिस रोबस्टा गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम निमेटोड्स। एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, प्रकृति की क्या रचना होती है कि ये जो कवक होते हैं ये क्या होते हैं, परभक्षी होते हैं। अब परभक्षी का मतलब होता है कि किसी दूसरे
जो एनिमल्स को, ये एनिमल्स को क्या करते हैं, मार कर खाते हैं। ये कहलाते हैं प्रीडेशियस फंजाई। ये कौन से हैं, एक तो डेक्टिलेरिया कैंडिडा एंड आर्थ्रोबोट्राइटिस रोबस्टा। ये क्या है, निमेटोड्स होते हैं। उन निमेटोड्स को अपना भोजन बनाते हैं। स्नेयर्स एंड हाइफल ट्रैप्स आर इन द फॉर्म ऑफ द स्टिकी हाइफी एंड बल्ब लाइक। इसके जो हाइफी होते हैं, कवक तंतु होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक पास के रूप में बदल जाते हैं। उस पास के अंदर निमेटोड फंस जाता है, और जब वो फंस जाता है तो उस हाइफी के द्वारा जो पाचक एंजाइमों का स्त्राव करके और उसको निमेटोड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं। डेक्टिलेरिया फ्रॉम ट्रैप लूप्स, जो डेक्टिलेरिया फंजाई है उसके अंदर ये पास्ट बनता है, और बाकी के अंदर जो हाइफी होते हैं उसके ऊपर स्टिकी होता है, यानी कोई भी हाइफी के संपर्क में आएगा निमेटोड तो वो चिपक जाएगा। बल्ब लाइक संरचना बन जाती है, वहाँ से वो चिपक जाता है, और चिपकने पर वो एंजाइमों के कारण से चिपका रहता है और वो मर जाता है। और मरने के बाद में उसका जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसका डाइजेशन वो कर लिया जाता है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये राइजोइड्स बताया जा रहा है। ये राइजोइड्स, ये ऑस्टोरिया है, ये फंजाई के अंदर ये ऑस्टोरिया, चूसकांग, ये चूसकांग, ये वाइट कलर की जो है ये सेल है परपोसी की है, और ये ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रहा है वो माइसीलियम है। और माइसीलियम का जो आईफी है ये बटन लाइक स्ट्रक्चर में उसके अंदर घुस गया, अंदर प्रवेश करके, और उससे ये पोषण प्राप्त करता है। ये ऑस्टोरियम की संरचना। ये वाइट कलर की जो सेल है वो होस्ट सेल है, और ये ऑस्टोरिया की संरचना होती है। ये ऑस्टोरिया की संरचना होती है। इस प्रकार की जो विशेष प्रकार की रोचक संरचनाएं बनती है, जिसमें राइजोइड्स है, एप्रिसोरियम है, ऑस्टोरियम है और फंगल ट्रैप है। ये इन कवकों के अंदर पोषण के लिए विशेष प्रकार की जो संरचनाएं बनती है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।